वही मिलेगा, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। जो करोगे वही मिलेगा। इसलिए करने से पहले विचारना, करने के बाद विचारने का कोई औचित्य नहीं है। आप कर्म करने से पहले सोचने में स्वतंत्र हैं, कर्म करने से पहले विचारने में स्वतंत्र हैं। आप किसी को गाली दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये आप देने से पहले सोच लीजिए कि अगर मैं गाली दूंगा तो सामने वाला भी दे सकता है, मुझे भी सुनना पड़ेगा। लेकिन दे देने के बाद अगर आप सोचते हो और चाहे जितना भीतर भीतर पश्चाताप करते हो, पर अस्त्र तो चल चुका है, बाण तो निकल चुका है, अब क्या करेंगे। इसलिए तो साहब ने कहा सजगता, सावधानी बहुत आवश्यक है। मैंने प्रथम दिन कल कहा था कि सबसे बड़ा ध्यान है सजगता, होश। अगर वो हो जाए तो ध्यान ही है, वो हो जाए तो वही सत्संग है। सत्संग अलग से कहाँ करना है, सजग हो जाइए, ध्यान में आप हो गए, सावधान हो जाइए, आप सत्संग में हो गए। इसलिए साहब ने कहा ये जगत प्रतिध्वनि है, आप जो देंगे वो मिलेगा। ये मत सोचना कि मैं कुछ भी दूंगा और मुझे लोग प्रेम ही प्रेम देंगे, कि मैं किसी को क्रोध दूंगा और लोग प्रेम देंगे, कि मैं किसी को लड़ाई दूंगा और लोग मुझे मैत्री का भाव देंगे। कहा नहीं, ध्यान रखना, जो आप देंगे वो मिलेगा। देने से पहले जरूर सोचना, कर्म करने से पहले जरूर सोचना। अगर आप सोचना बंद कर दिए, चिंतन बंद कर दिए, तो समझना जीवन की गति रुक जाएगी। आप जब बिस्तर पर सोने जाइए उस वक्त आप चिंतन कीजिए कि आज जो सुबह से शाम का मेरा समय बीता है, आज जो सुबह से शाम का मेरा एक एक चर्या जो मैंने जिया है, व्यवहार को मैंने जिया है, क्या इसमें ऐसा तो नहीं जो मैंने भूल की हो, ऐसा तो नहीं जो मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो। यदि कोई त्रुटियां नजर आए तो उसी वक्त अपने आप में संकल्प लेना, आंखें बंद करके आप सोचिए कि मुझसे ये भूल हुई है, और यदि मैं कल का सूरज देख पाया तो कल ये भूल हम नहीं करेंगे। इस तरह से संकल्प लेकर आगे बढ़िए। जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी, वे लोग दिन भर बिजनेस करते हैं और शाम में अपने बही खाते ठीक करते हैं, समीक्षा करते हैं। सदगुरु जन कहते हैं कि आप अपने जीवन के जो व्यापार में लगे हो, वो शाम में बिस्तर पर जाने के बाद 5 मिनट ध्यान में बैठ जाओ। लेकिन आज आदमी ध्यान में कहाँ बैठता, आज तो टीवी और मोबाइल ऐसा है कि बस बिस्तर में भी गए तो उधर टीवी चालू कर दिए, और टीवी में कौन सा आस्था चैनल थोड़े लगाते हैं, संस्कार भी नहीं लगाते, सत्संग भी नहीं लगाते, साधना भी नहीं लगाते। वो लगा देंगे कोई न्यूज चैनल, कोई फिल्म का चैनल, कोई सीरियल का चैनल, कोई इस तरह के चैनल लगा देंगे, और देखते देखते, मनोरंजन करते करते, लूट मार की सीन देखते देखते, गाने देखते देखते, ऐसे दृश्य देखते जिसका मानस पटल पर गलत प्रभाव पड़े, धीरे धीरे हम सो जाते हैं। और सोने के बाद वही सपना चलता है, सपने में भी वही सब हम देखते सुनते हैं, उसी का हिस्सा बनते हैं। और सुबह जब जगते हैं तो मालूम पड़ता है सिर भारी भारी, मन बोझिल, पूरा जीवन ऐसा मालूम पड़ता है जैसे नरक बन गया। इसलिए आप कभी कभी देखेंगे, मैंने भी देखा है, सुबह जगिए, आप जगते हैं और आप अपने आप को आईने में जाके देखिए कि क्या आपका चेहरा खिला हुआ है। आप पाएंगे कि जितने भी इंसान हैं, मुश्किल से 1 या 2 आपको मिलेंगे जिनका चेहरा खिला हुआ मिलेगा। 99% लोगों का चेहरा इतना लटका हुआ होता है जैसे रात में किसी ने बहुत पिटाई कर दी। ऐसी स्थिति हमारी होती है। लेकिन आप जानवरों को देखिए, कुत्ते सुबह से जगते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मस्ती में, चिड़िया चहक रही है, गुनगुना रही है, जानवर खा रहे हैं, मस्ती में हैं। आदमी के अलावा सारे जीव जंतु मस्ती में जीते हैं, बड़े ही प्रसन्नता में जीते हैं। बस एक इंसान है जिसका मुंह लटका हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीने का ढंग है वो बड़ा ही बेढंग है, ढंग नहीं है उसमें। इसलिए आप बिस्तर पर जाइए तो सब कुछ छोड़ दीजिए, या मोबाइल या टीवी अगर देखना हो तो किसी संत गुरुजन का बढ़िया प्रवचन देख लीजिए।
जो आपके जीवन का बोध कराता हो, और 5 मिनट 10 मिनट उसी को सुनते सुनते चिंतन करते करते, और जो जीवन में 12 घंटे में जो कुछ आपने भूलें की है उसके लिए संकल्प लेते हुए कि कल ऐसा नहीं करूँगा, और जो कुछ मैंने अच्छा किया है तो माता पिता गुरु को और धन्यवाद है, आभार है, और मैं और अच्छा काम करूँगा, ऐसा संकल्प लेकर के आप बिस्तर में जाइए। उसके बाद आप जरूर अनुभव करेंगे, जिस दिन आपने ऐसे संकल्प के साथ आपने नींद ली है, कोई सपना भी नहीं आएगा, और सुबह जब आप उठेंगे तो मन मस्तिष्क खाली खाली लगेगा, हल्का हल्का लगेगा, इतना शांति महसूस होगी। और उस अवस्था में फिर 5 मिनट बैठ करके ध्यान में बैठ जाइए कि आज का मैंने सूर्योदय देखा है, इसके लिए माता पिता गुरु को पुनः धन्यवाद, आभार, और उनके चरणों में मेरा नमन। और हे गुरुदेव, हे माता पिता, आपकी कृपा से मैंने आज का सूर्योदय देखा, इसलिए हम संकल्प लेते हैं कि आज का हमारा दिन ठीक होगा। अगर आज हम कोई भूल ना करें, अगर कोई भूल हो जाए तो मैं उपवास कर लूँगा, मैं भोजन त्याग दूंगा। इस तरह के संकल्प लेकर के आप अपनी दिनचर्या को निर्धारित कीजिए। आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपके मोटे मोटे दोष गायब हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, फिर सूक्ष्म दोष बच जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो भी धीरे धीरे मिटते चले जाएंगे। इसलिए साहब ने कहा कि इस तरह से जब आप अपने आप को बनाते हैं तो आपकी जो यात्रा होती है, आपका जो जीवन का पथ होता है, वो बड़ा सरल हो जाता है। अभी कितना कठिन लगता है, अभी कितना भारी लगता है। हर आदमी परेशान है। किसी से पूछो क्या हाल चाल है, आदमी कहता है पूछिए मत, बड़ा टेंशन है। ये टेंशन यद्यपि अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन देहात में भी अब सब जानते हैं टेंशन है, सबको पता है, क्योंकि टेंशन ही इतना हो गया है कि पता क्यों ना होगा। टेंशन के संबंध में बिल्कुल सबको पता है। माताएं भी कहती है पूछिए मत, बड़ा टेंशन है। तो टेंशन क्यों है? तो बेटे बात नहीं मानते। तो टेंशन क्या है? तो बहू बात नहीं मानती। टेंशन क्या है? तो जैसा चाहता हूं वैसा होता नहीं। तो टेंशन क्या है? तो पड़ोसी से प्रॉब्लम है। यही सब टेंशन है। और क्या टेंशन? और क्या किसी को ये थोड़े टेंशन है कि देश गड्ढे में जा रहा है? इतना बड़ा टेंशन तो किसी किसी को ही होता है। अपना बच्चा गड्ढे में जा रहा है ये टेंशन होता है, लेकिन जब गड्ढे में जाने से रोक सकते थे तब रोके नहीं, तब तो उसे बढ़ावा देते रहे। जब छोटा था बच्चा, जब उस पर नियंत्रण किया जा सकता था, जब उसमें अच्छे संस्कार भरे जा सकते थे, तब तो चेते नहीं। लेकिन अब वही बच्चा अनियंत्रित हो गया, अब आपको ही डंडा दिखा रहा है, तब सोचते हो कि क्या करें, बड़ा टेंशन है। और ये अवस्था कब आती है? मैंने कहा ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जब किसी के जीवन में दुख आ जाए तो भगवान की याद आती है, और दुख ना हो तो काहे का भगवान। एक माता जी आई एक बार, उसने कहा कि मेरा बेटा अगर मैट्रिक में पास कर जाएगा तो हम आपको बुला के सत्संग कराएंगे। हमने कहा और किसी कारणवश वो फेल हो गया तो? कहा फिर काहे का सत्संग और काहे को आपको बुलाएंगे, फालतू खर्च करना है। मतलब साफ है, संत से कोई मतलब नहीं, अर्थ साफ है कि धर्म से कोई मतलब नहीं। पोता या बेटा पास होना चाहिए आपके आशीर्वाद से, और पास ना हुआ तो काहे सत्संग, क्या लेना देना सत्संग। सत्संग को भी हम बिजनेस बना देते हैं, बिना लेन देन के कुछ होना ही नहीं। जबकि सत्संग बिजनेस नहीं है। सत्संग में तो श्रद्धा की भेंट चढ़ाई जाती है, सत्संग में तो प्रेम अर्पित किया जाता है। और जिस सत्संग में श्रद्धा अर्पित किया जाए, जिस सत्संग में प्रेम की भेंट दी जाए, वो सत्संग फिर हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो जाता है। तो ये संकल्प हम ले लेते हैं। ये समस्या हमारी होती है कि हम सोचते भी हैं तो उल्टे सोच लेते हैं। हमारे मन में ख्याल भी आता है तो उल्टे ख्याल आ जाते हैं। इसलिए संत जन कहते हैं सत्संग कीजिए, लेकिन सत्संग से कोई अपेक्षा मत रखिए। सत्संग कीजिए, लेकिन सत्संग से कोई कामना मत रखिए कि संसार मिल जाएगा। सत्संग करके दुनिया को पाने की चेष्टा मत कीजिए, बल्कि सत्संग तो है दुनिया से आपको भुलाने के लिए,
सत्संग से आपको समृद्धि बाहर की नहीं मिलेगी, सत्संग से भीतर की समृद्धि मिलेगी, भीतर की शांति मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कि हम अपने आप को इतनी सजगता, इतनी सरलता, इतनी विनम्रता के साथ ले चलें कि हमें ये ना कहना पड़े कि क्या करें बड़ा टेंशन है, हमें ये ना कहना पड़े कि क्या करें भाई के साथ बनता नहीं। सास बहू की बात हो, भाई की बात हो, आप अभी जो करोगे वही संस्कार आपके बच्चे पर पड़ेगा। अब अगर आपने अभी अपने बच्चों को सही संस्कार ना दिया तो निश्चित मानिए कि बुढ़ापे में वो बदला लेंगे, इसे कोई काट नहीं सकता। एक आदमी अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, इंग्लिश विद्यालय में भर्ती कर दिया, कॉन्वेंट में भर्ती कर दिया, हॉस्टल में भर्ती कर दिया, वो बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ली और शादी हो गई, बहू घर आ गई। वो आदमी बूढ़ा हो चला था, उसने सोचा था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरे बेटे बहू मेरी सेवा करेंगे, मेरी हिफाजत करेंगे, मेरी देखभाल करेंगे, मेरा ख्याल करेंगे। लेकिन सपना धरा का धरा रह जाता है आदमी का। उसने सोचा था कि मेरे बेटे मेरी सेवा करेंगे, लेकिन बात उल्टी हो गई। वो आदमी जब बूढ़ा हुआ, नई बहू घर आई तो एक दिन धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन उसकी बहू अपने पति से कहती है कि देखो ये बूढ़ा हो गया है, छींकता रहता है, खांसता रहता है, थूकता रहता है, अच्छा नहीं लगता। घर के सामने ये बूढ़े को रखना ठीक नहीं है। जिस घर का निर्माण बूढ़े ने किया, आज उसी घर में उसको न रखने की बात हो रही है। जिस बेटे को जन्म उस बूढ़े ने दिया, आज उसी की पत्नी उस बूढ़े से नफरत की बात कर रही है। कहा इसको सामने मत रखो। उस व्यक्ति ने कहा तुम्हें पता है वो मेरे पिताजी हैं और मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी पत्नी ने कहा वो तेरे पिताजी हैं तो मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। और यदि तुम अपने बाप को घर के पीछे जानवरों को बांधने की जगह में ना ले गए तो मैं तो मैके चली जाऊंगी।